विलो वैली की शांत पहाड़ियों में एक बूढ़ा चरवाहा एथन अपने भेड़ों की देखभाल में जीवन बिता चुका था। वे सिर्फ मवेशी नहीं थे, वे उसका परिवार थे। हर भेड़ का एक नाम था, एक अलग व्यक्तित्व था और अपनी खुद की एक कहानी थी। एक रात चमकते पूर्णिमा के चांद के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बेली, उसकी सबसे समझदार भेड़, उसकी टांग से बार बार सिर रगड़ रही थी और बेचैनी से मिमिया रही थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक भयानक की आवाज आई, भेड़िए। एथन की बंदूक पुरानी और लगभग बेकार थी। उसने हमेशा प्रकृति के साथ शांति बनाए रखने में विश्वास किया था, लेकिन आज रात शांति संभव नहीं थी। उसे अपने झुंड की रक्षा करनी थी। पहला भेड़िया खेत के किनारे दिखाई दिया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। पीछे और भी परछाइयां आई। 5, शायद 6, लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ। भेड़ें भागी नहीं, इसके बजाय वे एथन के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने जमीन पर जोर से अपने खुर पटके, दांत दिखाए और गहरी गूंजती हुई चेतावनी भरी आवाज में मिमियाने लगी। भेड़ें लड़ने के लिए तैयार थीं। भेड़िए झपट पड़े। बेली ने आगे बढ़कर मुख्य भेड़िए को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह जमीन पर लुढ़क गया। बाकी भेड़ों ने भी हमला कर दिया। कुछ ने लात मारी, कुछ ने सींगों से धक्का दिया और मिलकर हमलावरों को पछाड़ दिया। भेड़िए घबरा गए, वे उलझन में थे। यह कोई शिकार नहीं था, ये एक सेना थी। आखिरकार भेड़िए एक आखिरी गुर्राहट के साथ जंगल में वापस भाग गए। झुंड जीत चुका था। थक कर एथन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर राहत थी। बेली उसके पास आया और अपना सिर धीरे से उसकी छाती पर टिका दिया। आज रात चरवाहे ने सिर्फ अपनी भेड़ों की रक्षा नहीं की थी, भेड़ों ने भी अपने चरवाहे की रक्षा की थी।